Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome with a new lecture in communication skills class. So guys, in this lecture we will discuss a wonderful topic. It's very important not for our course. It is also essential for our personal lives, and the topic is like time management. कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट या टाइम मैनेजमेंट होती क्या है, ये किस तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम किस तरह से इसको यूज़ करते हैं, ये किस तरह से इफ़ेक्टिव होती है, किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से टाइम को मैनेज करके हम अपने आप को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को जो है वो एफिशिएंट कर सकते हैं, अपने आप को प्रोडक्टिव कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली में हमारे पास एक आर्ट है। इट इज़ अरेंजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड बजटिंग टाइम फॉर अ पर्पस ऑफ अकम्प्लिशिंग समथिंग विद इन अ टाइम। कोई भी टास्क है उसको आप उसके लिए आपको एक वक्त मुकर्रर किया गया है, ठीक है। अब उस गिवन टाइम के अंदर किस तरह से आप अपने उस टास्क को अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ किस तरह से आप उस वक्त के अंदर अंदर अपने टास्क को मैनेज करके कंप्लीट कर लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके पास इन अदर वर्ड्स आप कह लें कि एक कंट्रोल है कि आप वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितनी अमाउंट टाइम की इस पर्टिकुलर टास्क पर लगानी है। मिसाल के तौर पर आपको एक टास्क दिया गया है और आपने उस टास्क को कंप्लीट करना है। सो किस तरह से आप कंप्लीट करेंगे, वो चीज़ आपके कंट्रोल में जब आ जाती है, इट मीन्स दैट यू कैन मैनेज अ टाइम। एग्ज़ाम्पल मैं यहीं पर स्टार्ट करूँगी, लेती चलूँगी कि मिसाल के तौर पर जिस तरह से आपका एक सेशन होता है, लाइक PS2 का सेशन है, इसका ड्यूरेशन आपके पास है कि 1 ईयर है, और 1 ईयर में आपने तमाम कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है। ठीक हो गया। तमाम कोर्सेज़ को कंप्लीट करना है। डेडलाइन आपको दी गई है, डेडलाइन दी गई है कि मतलब आपके अक्टूबर में एग्ज़ाम्स होने हैं, ठीक है। अब आपके पास 1 साल है पूरा। उस 1 साल के अंदर आपने तमाम कोर्स को कवर करना है। कितना टाइम आपने एक सब्जेक्ट को देना है, कितना टाइम आपने दूसरे सब्जेक्ट को देना है, सब सब्जेक्ट्स को किस तरह से टाइम आपने मैनेज करना है, देना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। ये तमाम चीज़ें आप जब ऑर्गेनाइज वे में करेंगी तो इसको आप टाइम मैनेजमेंट कहेंगे। ठीक हो गया। और अगर एक इंसान अच्छी टाइम मैनेजमेंट कर सकता है तो वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। मतलब कि टाइम मैनेजमेंट आपको प्रोडक्टिव भी बनाती है, ऑर्गेनाइज्ड भी बनाती है। इंसान के अंदर एक सेल्फ़ कंट्रोल आ जाता है, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाती हैं कि जिसके ज़रिए वो टाइम को मैनेज कर सकता है। हम सब कहते हैं द टाइम इज़ मनी, ओके। सो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम इज़ मनी। इफ़ यू वेस्ट योर टाइम देन आपके पास कुछ भी नहीं रहता, ओके। सो उसके वन टाइम को अपने किस तरह से मैनेज हम कर सकते हैं इफ़ेक्टिवली, हम उसे लेकर चल सकते हैं, ये चीज़ें हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हेल्प करता है हमारे टाइम को एफिशिएंटली मैनेज करने में कि कौन कौन से टास्क हैं हम उन्हें आसानी से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ बेनिफिशियल टू एवरी इंडिविजुअल एज प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट हेल्प अस टू। और ये टाइम मैनेजमेंट हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे है, चाहे वो
कुछ भी है, लाइक टाइम मैनेजमेंट का रोल आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर भी है, और अगर आप इसे बिज़नेस में लेकर चलें तो बिज़नेस में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपके पास देखें, लेट्स से आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपको उसके लिए ज़रूर एक डेडलाइन दी जाती है कि इस डेडलाइन से पहले आपको ये काम करना है, ठीक हो गया। सो जब हम बिज़नेस में इस टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अच्छा बिजनेसमैन, एक अच्छा एम्प्लॉय वही होता है जो कि टाइम मैनेज कर सकता है, जो टाइम ओरिएंटेड है, जो टास्क ओरिएंटेड है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, प्रोडक्टिव है, जो गिवन टाइम में जो टास्क है उसको कंप्लीट कर सके, ठीक हो गया। उसके बाद आगे आता है कि हु कैन यूज़ टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कौन कौन यूज़ करता है? बिजनेस लीडर्स को भी टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, पॉलिटिशियंस को भी होती है, स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेबर्स, राइटर्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स, होम मेकर्स, लाइक हर हर इंसान को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है। होम मेकर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उन्हें 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि आपने इसमें इस टाइम में जो है वो घर कंप्लीट करना है। टीचर्स को ये दिया जाता है कि आपने इतने वक्त में ये तमाम कोर्स कंप्लीट करना है, और वो किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से मैनेज नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स को भी इसी तरह से एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लें तो किस तरह से वक्त मैनेज करना होता है, ठीक है। सो टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत हर किसी को होती है। इसके अलावा आगे आ जाता है जी एलिमेंट्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। देयर आर वेरियस एलिमेंट्स दैट हैव टू बी कंसिडर्ड एंड मैनेज्ड फॉर इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास टाइम मैनेजमेंट के, जो हमारे इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट जिससे हमारी हो सकती है। लेकिन जो दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास एलिमेंट्स हैं ना, इसमें वो ये हैं कि बी अवेयर ऑफ टाइम। हमें वक्त का पता होना चाहिए। वक्त का पता होने से मुराद ये है कि जो गिवन टाइम हमें दिया गया है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि हम किस तरह से उस वक्त को जो है वो, फिर जब हमें वक्त का पता होगा, डेडलाइंस का पता होगा, लिमिट्स का पता होगा, तो हम उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा बीइंग अवेयर ऑफ टाइम वेस्टर्स हमारे पास वो चीज़ें होती हैं, वो लोग होते हैं, वो कंडीशंस होती हैं, वो सिचुएशंस होती हैं जो कि हमारे उस वक्त को ज़ाया कर देती हैं। मिसाल के तौर पर, जिस तरह से अब आपके पास वक्त है पढ़ने का, ठीक है, लेकिन आप ये वक्त जो है वो पढ़ने के बजाय सेल फ़ोन यूज़ करने में, डिफरेंट ऐप्स यूज़ करने में, घूमने फिरने में वेस्ट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें आपके उस वक्त को, जो कि प्रोडक्टिव हो सकता है, ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है, वो वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू आर अवेयर अबाउट दीज टाइम वेस्टर्स, तो आप उनसे फिर जो है वो दूर रहेंगे, ठीक हो गया। इसके अलावा अब हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं कि किन टेक्निक्स के थ्रू हम इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं जी, प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप हर काम को एक प्रायोरिटी दे रहे हैं, जैसे कि आप एक स्केड्यूल मैनेज करें, ठीक है, एक मैनेज करें कि आपने एक करना है, एक स्केड्यूल बनाना है डेली का, कि जिसमें आपने टाइम टेबल बनाना है। आप उसमें कह रहे हैं कि मैंने इतना टाइम एक सब्जेक्ट को दूंगी, दूसरा टाइम इतने सब्जेक्ट को, तीसरा टाइम इतने सब्जेक्ट को। जब आपने ये तमाम गोल सेट कर लिए, अब उसके बाद आप प्रायोरिटी सेट कर लें कि कौन सा सब्जेक्ट पहले आपने कंप्लीट करना है, कवर करना है, कौन सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप अपने काम को प्रायोरिटी देते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी पे जो काम होता है वो जल्दी हो जाता है, और बाकी जो आसान काम होता है वो बाद में हो जाते हैं। इस तरह से भी आपका टाइम बच जाता है। सेल्फ मैनेजमेंट से मुराद ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने आप को मैनेज करना है कि आप किस तरह से उस गिवन टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ आवर पर्सनल रिसोर्सेज, और अपने पास जो पर्सनल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। गोल सेटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लाइफ में गोल सेट कर लेते हैं या
किसी भी जगह पे आप गोल सेट कर लेते हैं, एक डेडलाइन सेट कर लेते हैं कि आपने ये काम करना है, इस टाइम में करना है और ये आपका गोल है। आप जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज हो जाता है। ठीक है, मेजर ऑफ आवर अचीवमेंट्स और साथ साथ आप अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी कामयाबियों को भी देखते रहें कि आपने अगर यहाँ पे टाइम मैनेज किया है तो इसका आउटकम क्या आया है। और मिसाल के तौर पर फिर एज अ स्टूडेंट ही अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो आप साथ साथ देखते रहें कि जो गोल्स आपने सेट किए हैं या जिस तरह से आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, क्या वो आपकी अचीवमेंट्स या गोल्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, सो साथ साथ आप जब मैनेज करेंगे इसको, साथ साथ मैनेज करेंगे ना, तो क्या होगा कि आप अपने टाइम को और इफ़ेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। और प्लानिंग तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपकी प्लानिंग अच्छी होगी तो मतलब कि आप अच्छे से ही अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं।